ॐ ॐ सं श्रुतेन गमे मही मा श्रुतेन विराधिषि। हम वेद के अनुसार आचरण करें, वेद के विरुद्ध आचरण न करें, अर्थात अपने जीवन को वेदानुसार चलाएं। सारी सृष्टि के नियंता, पालन करता, संहार करता, सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी, दयालु परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। हम अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और मन में भावना बनाएंगे कि ईश्वर हमें ऐसी शक्ति सामर्थ्य प्रदान करो कि हम जीवन में बुरे कर्मों से बचें और अच्छे कर्मों को ही करते रहें। संन्यास ग्रहण समारोह में उपस्थित सभी पवित्र आत्माओं को मेरा सादर नमस्ते। योगनिष्ठ पूज्य स्वामी वैदिक विद्वान केवलानंद जी, आश्रम हरिद्वार। उच्च कोटि के वैदिक विद्वान डॉक्टर रामकृष्ण जी आचार्य, यशस्वी प्रधान आर्य वानप्रस्थ संन्यास आश्रम ज्वालापुर हरिद्वार। वैदिक विद्वान आर्षपत्ति के पोषक आचार्य कृष्णदेव जी, यशस्वी पूर्व प्रधान आश्रम। पूज्या बहन लतिका जी, मंत्री आश्रम। आज के संन्यास ग्रहण कार्यक्रम के यजमान वैदिक विद्वान महर्षि समर्पित व्यक्तित्व आदरणीय श्री आनंद स्वरूप जी, सेवानिवृत्त उप प्रधानाचार्य, दिल्ली शिक्षा विभाग सोनीपत। पानीपत से पधारे श्री सुखवीर सिंह जी जागलान, पूर्व प्रधान आर्य समाज थर्मल कॉलोनी पानीपत एवं पूर्व कार्यकारी अभियंता थर्मल पानीपत। श्री दयानंद मान जी, पूर्व प्राचार्य थर्मल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानीपत से और पधारे समाज सेवी और महर्षि के दीवाने आदरणीय श्री रामपाल जी जागलान, प्रबंधक आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एवं उपमंडल अभियंता लोक निर्माण एवं मार्ग शाखा पानीपत। आदरणीय श्री मेर सिंह जी, सदस्य प्रबंध समिति आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानीपत एवं आदरणीय श्री मनीष जी, यशस्वी प्रिंसिपल आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानीपत। श्री जगमाल जी एलावत, अध्यापक आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पानीपत एवं आश्रम के सभी साधक साधिकाओं को यहाँ पहुँचने पर मेरा हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। संन्यास ग्रहण समारोह आर्य जगत के प्रेरणा स्रोत प्रातः स्मरणीय पूज्य नारायण स्वामी जी द्वारा स्थापित आश्रम के घाट पर यह कार्यक्रम होने जा रहा। ऋषियों ने वेद के आधार पर आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ये जीवन किया है। तो हमारा आश्रम व्यवस्था का चौथा जो आश्रम है वो है संन्यास आश्रम। आज ये संन्यास आश्रम को ग्रहण करने जा रहे हैं। इसके यजमान वैदिक विद्वान महर्षि के प्रति समर्पित श्री आनंद स्वरूप जी आर्य का मैं थोड़ा सा परिचय आप लोगों को देने जा रहा हूँ। वैदिक विद्वान महर्षि के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के धनी श्री आनंद स्वरूप जी आर्य, उप प्रधानाचार्य, सेवानिवृत्त शिक्षा विभाग दिल्ली। आप 2015 में सेवानिवृत्त होकर उसी दिन से कन्या गुरुकुल नरेला में निवास कर रहे हैं और यहीं से अपना बच्चों को वैदिक संस्कार भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर दे रहे हैं। आपने सबसे पहले बीएससी की उपाधि प्राप्त करके फिर 3 विषयों में
अंग्रेजी इकोनॉमिक्स और हिंदी में भी एमए की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात बीएड कर आपने दिल्ली शिक्षा विभाग में सेवा कार्य प्रारंभ किया। वहां के रहते हुए आपने महर्षि के सब ग्रंथों का स्वाध्याय किया। स्वाध्याय में पूर्ण आपने योग्यता बना करके आपने योग मार्ग के पथिक को अपनाया और उसकी साधना में दिन रात लगे हुए हैं और साथ साथ स्वाध्यायशील हैं। आपने सेवा काल में ही 6 दर्शनों पर अपना अधिकार जमाया और व्याकरण की भी जानकारी प्राप्त की है। आपने यज्ञ के प्रति बड़ी श्रद्धा है। 2001 से ही आप यज्ञ प्रारंभ किया हुआ है, लेकिन पूज्याचार्य ज्ञानेश्वर जी द्वारा क्रियात्मक यज्ञ प्रशिक्षण सोनीपत में यजमान बनकर उसी दिन से प्रतिदिन सुबह और शाम आपके घर में यज्ञ हो रहा है। धीरे धीरे आपने यज्ञ के प्रति श्रद्धा बढ़ती गई और उसके लिए आपने आहुतियां भी बढ़ा दी। धीरे धीरे आपने आज ये कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति करते हुए लगभग आज परिवार में दोनों में 3 किलो घी से यज्ञ हो रहा है। आप जो भी भोजन में घी प्रयोग करते हैं वही यज्ञ में प्रयोग होता है। उसके दौरान आपने पूर्ण अपना स्वाध्याय कर और एक संन्यास की दीक्षा लेने का विचार किया है, ताकि मैं भी अधिक से अधिक कार्य इस पर संसार का कर सकूं। तो आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, आपका स्वागत है। आप मुख्य यजमान हैं, इसके संन्यास ग्रहण लेने जा रहे हैं। इसके ब्रह्मा होंगे हमारे आर्य जगत के उच्च कोटि के वैदिक विद्वान डॉक्टर रामकृष्ण जी आचार्य और सहयोगी होंगे आचार्य कृष्णदेव जी। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति के अंदर ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो अब मेरा निवेदन है आचार्य जी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आचार्य रामकृष्ण जी। वह स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि के वस्तु वस्तु में तो हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गाली किया। उसी को फुल लाइट माला फुल लाइट। हाँ बाल्टी किसी को दे बाल्टी। अच्छा 2-4 फूल निर्मला, फूल भी नहीं लगे 2-4 ना हो गए। माला मंगवा लीजिए। विनोद जरा 1 मिनट इधर आ जाओ।
खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। माला फूल में हाँ जी, हाँ जी। सदने सीधे स्वयं से बैठ। संकल्प। हाँ, फूल मंगाया था, ला रही। 2 फूल उनके हाथ में दे, 2 दे दो बस। ओम तत्सत तत्सत श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशत तमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे पुण्य भूमौ आर्यावर्तैक देशांतर्गते भारतखंडे जम्मूद्वीपे उत्तराखंड प्रांते हरिद्वार जनपदे ज्वालापुर नगरे पवित्र आर्य वानप्रस्थ गंगा घाट यज्ञशालायां मासानां मासोत्तमे पौष मासे कृष्णपक्षे चतुर्दशम्यां तिथौ बुधवासरे। अपना नाम लीजिए, गोत्रोच्चारण करिए, बोलिए अहम अद्य सर्व मंगल कामनायाः सिद्ध्यर्थम स परिवारस्य बंधु बांधवस्य सर्वेषां कल्याणार्थाय संन्यास आश्रम प्रवेश कृते संकल्पम करिष्ये तदर्थम भवन्तं वृणे। सुमन्तव्यं मन्त्रं पठति बहुरम्यं मधुगिरा रहस्यं शास्त्राणां प्रकटयति गुह्यं नहि मया सदा दर्शना वै विदधति कविदृष्टि गरिमया गुणानामागारो भवतु मम पूज्यो कुलगुरुं भवतु मम पूज्यो कुलगुरुं। एक बार खड़े होकर के एक पुष्प मुझे दे दें, एक आपको पीछे हो जाओ थोड़ा, एक पुष्प मुझे दे दें। कल ओम विराजे। उस प्रभु का धन्यवाद करें। कार्यक्रम की रूपरेखा सब तैयार है। हमारे आपके बीच में वैदिक संस्कृत के पोषक उसकी व्यवस्था के अनुरूप अपने जीवन को समुन्नत करते हुए कल्याण मार्ग पर चलने के लिए, धरा और धाम की यश और कीर्ति को फैलाने के लिए हमारे बीच श्री आनंद स्वरूप जी आर्य, जो आज संन्यास दीक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, हम सब मिलकर के प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इनका मार्ग प्रशस्त हो, जीवन सुखमय और निरोग हो, पूर्णायु को प्राप्त करते हुए वैदिक परंपरा के इस ध्वज को सदा आगे बढ़ाने में सफल और समर्थ हो सकें। आर्य संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को, ऋषि दयानंद की परंपरा को सार्थक करते हुए वेद पथ पर चलते हुए अपने संपूर्ण जीवन के वैभव और ईश्वर को प्राप्त कर सकें। आइए इस हेतु आचमन पात्र आपके समक्ष रखा हुआ है, दाहिने हाथ पर जल लेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, उसी हाथ पर फिर लें। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, एक बार और लें। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रेतां स्वाहा। हाथ पे जल लेके नीचे पात्र रखा होगा, उसी पात्र में डाल देंगे, छोड़ देंगे, हाथ धो लेंगे। बाएं हाथ की हथेली पर जल लेंगे। अमृतमय तुल्य जल का पान करते हुए आपने अपने इंद्रियों का निरीक्षण करना है, प्रत्येक अंगों में दाएं से बाएं। ओम वांग में आसे अस्तो, ओम नसोड़ में प्राणो अस्तो, ओम अक्षोड़ में चक्षुरस्तो,
ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मे ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। उपनयन है सबके पास? ये जो पवित्र है, ये आप जो लोगों पवित्र पे? है आप पे है और इन जिसके पे? बाद थोड़ा सा आप पीछे चलिए। कोई नहीं। अथीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ओम विश्वानि देव सवितर्दोरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वे सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधीयम। जो स्वप्रकाश रूप और जिसने प्रकाश करने आ रहे सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधीयम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आशय मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वैकयद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदस्य तुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधीयम। जो प्राण वाले और प्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य को देने हारे परमात्मा के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। ओम ये नद्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधीयम। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष मानयुक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोगों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापतेन त्वदेता निन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जो मस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयो रयीणाम। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन्हें सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हो कि हम लोग भक्ति करें, आपका आशय ले में और वांछा करें,
उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। ओम स नो बंधुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानसा नास्त्रितीये धामन्यधैर्ययन्त। हे मनुष्य, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, सब कामों का पूर्ण करने हारा और संपूर्ण लोकमात्र और नाम स्थान जन्मों को जानता है। और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होकर विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। हम लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। ओम अग्नेय सोपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्योराणमीनो भूयिष्ठान्ति नम उक्तिं विधीयम। हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त आप तो लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। अथ स्वस्ति वाचनम। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतुजं होतारं रत्नधातमम्। ओम सनापि देव सूनवे अग्ने सुपायनो भवा सचस्वान स्वस्तये। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्य दितिर्नर्मणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुनः। ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तये आदित्यासो भवन्तु नः। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्तो बृहवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पातुं हसः। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पत्नी रेवती स्वस्ति न इंद्र चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिति कृति। ओम स्वस्ति पंथा मनुचर्येम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि। ओम ये देवानां यज्ञानां मनोरयजत्रामृतारितज्ञाः तेनोरा सन्ता मुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ओम एभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयोषं द्योरदितिर्दिवरः उक्त सुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये। ओम निचक्षसो अनिमिषन्तो अरणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानसो ज्योतिरता अयमाया नागतो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये। ओम सम्राजो ये सुवृद्धो यज्ञमायुरपरिहृता दधिरे दिवीक्षयम् तां आविवास नमसा सुविकृतिभिर्महो आदित्याम् आदितिं स्वस्तये। ओम को वास्तोमं रादति यं जुजोषद विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठना को वोद्वरं तु विजाताय रंकरद्योना पर्षदत्यंगा स्वस्तये। ओम एभ्यो होत्रां प्रथमा मायेजे मनुः समिधाग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः त आदित्या अवयं शर्म यक्षत सुगानः कर्तसुपथा स्वस्तये। ओम य ईश्वरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य धातुर्जगतस्य मन्तवः तेन कृतादेन सस्पर्यद्या देवास प्रीपिता स्वस्तये। ओम भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहे होमुचं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये। ओम सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिं देवीं नावं स्वरित्रामनागसमश्रवन्ती मारुहेमा स्वस्तये। ओम विश्वे यजत्रा अधिवोचतोतये त्राय ध्वंनो दुरेवाय अभिहृतः सत्यया ओ देवहोत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। ओम अपामि वामपविश्वामनाहुतिं पारातिं दुर्विदत्रामगायत आरे देवा द्वेषो अस्मद्योतनोरुण
शर्म यच्छता स्वस्थये। ओम अरिष्ट समर्तो विश्व एधते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो न यथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये। ओम यम देवासो वदवाजसातौ यम शूरशाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणमृतमिन्द्रशानशिमर्ष्यन्तमारुहेमा स्वस्तये। ओम स्वस्ति न पथ्यासु धन्वसु स्वस्य विजने स्वरवती स्वस्ति न पुत्रकृतेषु योनिषो स्वस्तिराय मरुतो दधातन। ओम स्वस्तिरिद्धि प्रपदे श्रेष्ठारेग्णस्वत्यभि आवाममेति सानो अमासो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु देवगोपा। ओम इसे तोर्जे त्वावायव स्थदेवो वः सविता प्रार्पयतो श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्याय धूमघ्न्या इंद्राय भागं प्रजावतीरनमीव अयक्षमा मावस्तेन ईशत मागशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवीर्यजमानस्य पशो न पायि। ओम मानो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद्रिदे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ओम देवानां भद्रः सुमतिर्जूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयोः प्रतिरन्तु जीवसे। ओम तमीशानं जगतस्तस्तु षष्पतिं धियं जिन्वमवसे होमहे वयं पूषा नो यथा वेदसाम सद्वृदे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं गणेभिः चिनुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसस्तनु भिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम अग्न याहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्षि। ओम त्वमग्नेयज्ञानां होता विश्वेषां हिता देवेर्भिर्मानुषे जनि। ओम त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारोपाणि बिभ्रता वाचस्पतिर्बला तेषां तन्नो अद्य दधातु मे इति स्वस्ति वाचनम् अथ शान्तिकरणम्। ओम सन्न इंद्राग्नि भवताम ओभि सन्न इंद्रा वरुणा रातहव्या शम इंद्रा सोमा सुविताय संयो शन्न इंद्रा पूषणा वाजसातौ। ओम शन्नो भगचमुन जंसु अस्तु शन्न पुरन्दी चम सन्तुरायः शन्न सत्य च स्वयं च संज शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। ओम शन्नो धाता समुधर्ता नो अस्तु शन्नः उरोचि भवतु स्वधाभिः शम्द्रोदसी बृहति शन्नो अद्रिः शन्नो देवानां सुहवानि सन्तो। ओम शन्नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शन्नो मित्रावरुणा वश्विनाशं शन्न चुकितानि सन्तु शन्न शिरो अविवातु वातः। ओम शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वभूतौ शमन्तरिक्षं दृशये नो अस्तु शन्न ओषधिर्वनिनो भवन्तो शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः। ओम शन्न इन्द्रो वाचोभिर्देवो अस्तु समादित्येभिर्वरुणः सुषंसः शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाज
शन्नत्वस्नाग्नाभिर्यः शृणोतु। ॐ शन्नः सोमो भवतु ब्रह्म शन्नः सन्नो ग्रावाणः समुसन्तु यज्ञः शन्नः स्वरूढमितयो भवन्तो शन्नः प्रश्वः समवस्तु वेदिः। ॐ शन्नः सूर्यौर्चक्षा उदेतु शन्नः चतस्रः प्रदिशो भवन्तु शन्नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शन्नः सिन्धवचमुसन्त्वापः। ॐ शन्नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्गाः शन्नो विष्णुः समपूषा नो अस्तो शन्नो भवित्रं समवस्तु वायुः। ॐ शन्नो देवाः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु शशो विभातिः शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः। ॐ शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु सं सरस्वती सदीभिरस्तो शमभिषाचः समुरातिशाचः शन्नो दिव्याः पार्थिवाः शन्नो अप्याः। ॐ शन्नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शन्नो अर्वन्तः समुसन्तु गावः शन्नः ऋभवः शुकितः सुहस्ता शन्नो भवन्तु पितरो हवेषु। ॐ शन्नो अज एकपाददेवो अस्तो शन्नो हिर्बुधिन्यः सं समुद्रः शन्नो अपां न पातु पेरुरस्तो शन्नः प्रश्नर्भवतु देवगोपा। ॐ इन्दो विश्वस्य राजति शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे। ॐ शन्नो वातः पवतां शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नः कनिकृतदेवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। ॐ महानिशं भवन्तु न संरात्रि प्रतिधीयतां शन्न इन्द्राग्नि भवतामवोभि शन्न इन्द्रावरुणा रातव्या शन्न इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रा सोमा सुविताय संयो। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शन्योरभिस्रवन्तु नः। ॐ देव शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनः श्याम शरदः शतं भूयस्य शरदः शतात्। ॐ यज्ञाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुशुद्धस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ॐ येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ॐ यत्प्रज्ञानमुदचेतो धृति च यज्ञोतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ॐ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्थायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ॐ यस्मिन् ऋचासामयजुञ्जि यस्मिन् प्रतिचिदारतना भाविवारा यस्मिन् चितं सर्वमोदं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ॐ सुसारथिरस्वानिवयन् मनुष्यान्ने नीयते भीष्मभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ॐ सनापवश्वसङ्गवे संजनाय समर्वते
शङ्राजन्योषधीभ्यः। ओम अभयम नः करत्यन्तरिक्षम अभयम द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुतरा दधरादभयं नो अस्तो। ॐ अभयं मित्रादभयं यातादभयं परोक्षात् अभयं नकमभयं दिवान सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। इति शान्तिकरणम्। भूर्भुवः स्वः। बस आप खड़े हो जाएं। ये दीपक वहीं रखे आप उसमें, उसी लोट। घी खसका लो जरा, सामने कर लो घी के प्लेट। हाँ उसी पर, हाँ ऊपर ही रखे। अब ऐसे आप ऐसे करके आ जाइए, थोड़ी सी जगह बना के, पीछे पलट के मत आइएगा, ऐसे सीधे आ जाइए। ये सामग्री हटाओ, सामग्री हटाओ। अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। ये सुरुआ उठा लेंगे जिसमें कपूर रखा है, हाँ, और थोड़ा हाथ आगे बढ़ा के उसी से जला लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भौम्ना पृथिवी वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवीं देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना ध्याया दधे। बीच में उसे रख दें, सुरुआ पकड़ो, चम्मच पकड़ो, नीचे रख दीजिए चम्मच, हाथ जोड़ करके इसी ज्वाला को देखें। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्ठा पोर्ते संसृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। विराजें, बैठिए। आत्मा जात वेदस्तेने स्ववर्धस्व चेद्न वर्धय शास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समेधाया स्वाहा। इदमग्ने जातवेद से इदं नवम। दूसरी शमधा देखिए, शमधा रखने का मतलब ऐसे सीधी नहीं, अपने सामने ऐसे दाएं बाएं ऐसे करके रखा करेंगे, मुख खुला रहेगा। ओम समिधाग्निं दुवसितघृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन त्वाइदमग्ने इदं नवम। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे इदं नवम। ठीक है, आप रखें। देखिए, मर्यादा यह है कि जब यजमान मुख्य बैठा हुआ है, जब उसकी संध्या पहले पड़ जाए रख दें, तब अगल बगल ऐसे रखने जाए। अभी तीसरी शमधा, हाँ एक और है, तीसरी नहीं है, आपके पास दे दो, दे दो, दे दो। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहक्षोचाय विष्ठय स्वाहा। इदम अग्ने अंग्रेशे इदं नवम। बहुत अच्छा, हाँ इसी तरीके, बहुत अच्छा। और मर सब आप चम्मच ले लें, शुरुआ ले लें, घी की आहुति डालेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने स्ववर्धस्व चेद्न वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समेधाय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे इदं नवम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने स्ववर्धस्व चेद्न वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समेधाय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे इदं नवम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने स्ववर्धस्व चेद्न वर्धय
चास्मान् प्रजया पैशोभिर्ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे दन्नमः ओम अयंत यद्म आत्मा जातवेदस्तेने यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पैशोभिर्ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे दन्नमः ओम अयंत यद्म आत्मा जातवेदस्ते यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पैशोभिर्ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे दन्नमः। वो लोटा लीजिए जगह दाएं से बाएं। ओम अदितेनुमन्यस्व इधर दे दें मास्टर साहब। ओम अनुमतेनुमन्यस्व आप ले लो। ओम सरस्वतेनुमन्यस्व ओम देव सविता प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वाः केतपोः केतन्नः पुनः तु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। डाल दो निर्मल, तुम डाल दो इधर इधर से थोड़ा सा माइक आ रहा है बस चारों दिशाओं में। घृत की आहुति पहले बाएं फिर दाएं बाकी मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्ने दन्नमः ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय दन्नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदं नमः। अब दैनिक आहुति आप लोग डालें पहले छोड़ें सामग्री से। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ओम सूर्यो वर्षो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम ज्योतिः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्ससेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतो स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं नमः ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवा दितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम स्वाहा ओम यां वेदां देवगणा पितरस्योपासते तया मामद्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नयासुवा स्वाहा
ॐ अग्नेनाय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् योध्यास्मज्योराणमीनो भूयिष्ठान्ति नमोक्तिं विधेम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आइए गृहस्थ आश्रम की उस व्यवस्था को अभी हम सब ने मिलकर के पूर्ण किया है। अब हम सन्निस्त के उस कार्य की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं जहाँ यजमान को दृढ़ आरूढ़ रहना पड़ेगा और रहेंगे भी, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब मैं ये निवेदन करूँगा, 216 ड्रेस और एड्रेस दो चीज़ बड़ी मान्य होती है, पोशाक और पता। इन दोनों चीज़ की मर्यादा ऑल ओवर रोड में मैंने देखा है। अगर कभी मर्यादा का कहीं पालन, केवल एक आश्रम हमारा है ये बानपत आश्रम है जहाँ इसकी मर्यादा का पालन अभी तक तो होता चला आ रहा है। बीच में बहुत सारे उथल पुथल आए, लेकिन फिर भी उसे हम लोग ने झेला और बड़े प्यार से उसे पूरा किया है। आज मैं चाहता हूँ कि हमारे भगवान स्वरूप जी का ये संस्कार हो रहा है, इससे हम कुछ सीखें, कुछ लें, कुछ समझें। तो उसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं। अतीत को भूलना भी नहीं चाहिए, अतीत को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब तक सामग्री की है ही ना। अतीत की जितनी भी गृहस्थ की वो व्यवस्थाएं थीं, हमारे उसे पूर्ण किया मास्टर साहब ने। अब हम उस तरफ चल रहे हैं जहाँ को आहुतियाँ कुछ विशेष हैं। इसमें घी की आहुति 3 पड़ेंगी, आप डालेंगे। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा इदं इदं नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदं आदित्याय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादितेभ्यः स्वाहा इदं अग्निवायुवादितेभ्यः इदं नमः। अब आप बोलेंगे ओम भुवनपतये स्वाहा। ओम भूतानाम पतये स्वाहा। मैं स्वयं बोल लूंगा। ओम प्रजापतये स्वाहा। देखिए, इसका भाव यही है कि यजमान कहता भुवनों के ब्रह्मांड के प्रति और पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, इन भौतिक पंच महाभूतों के पालक के प्रति तथा उद्भिज, स्वदेश, अंडज, पिंडज, प्राणी मात्र के स्वामी परमेश्वर के प्रति मेरे हृदय में से स्वाहा। अहो, कितनी विशाल तथा चमत्कारपूर्ण इसकी यह सृष्टि है। इस प्रकार की स्तुति वाक्य यजमान के श्रीमुख से निकल करके और उसे हवि के रूप में प्रदान किया है अग्निदेव को। अर्थात इन सारी चीज़ों से, जहाँ से शरीर का निर्माण हुआ, जिस वातावरण में मैं रहा, जिस वातावरण में जाकर के मेरा पालन पोषण हुआ, सारी व्यवस्थाओं का अनुरूप धन्यवाद करते हुए, उस प्रभु का धन्यवाद करते हुए, अग्निदेवानां मुखम, देवताओं का मुख जो अग्नि है, उस भाव से उन्होंने इस आहुति को प्रदान की है। ये आहुति यथास्थान भी इसी के दी हुई हवि के माध्यम से वहाँ तक पहुँचे। ये धन्यवाद करते हुए यजमान ने आहुति दी है। अब भात की आहुतियाँ हैं, ये चावल खोल दो, दोनों तरफ दे दो। एक घी की आहुति इधर जो है और चाहिए। घी का पात्र लाई कि रही ब्रह्मभूता ब्रह्मयज्ञो ब्रह्मणा स्वरवो मिताः अध्वर्योर ब्रह्मणो जातो ब्रह्मणो अंतर्नितं स्वाहा।
ओम ब्रह्मसृचो घृतवतीर्ब्रह्मणा वेदुरोदिता ब्रह्मयज्ञस्य सत्रं च ऋत्वेजो ये हविष्कृतः समिताय स्वाहा। ओम अहो मुचे प्रभरे मनीषा मा श्रोत्रामणे सुमति मा मृणाना इदमिन्द्र प्रतिहव्यं गृह्णात सत्या सन्तु यजमानस्य कामः स्वाहा। ओम अंहो मुचे प्रभरे मनीषा मा श्रोत्रामणे सुमति मा मृणानः इदमिन्द्र प्रतिहव्यं गृहाय सत्याः सन्तु यजमानस्य कामः स्वाहा। ओम अंहो मुचे वृषभं यज्ञियानां विराजन्तं प्रथमध्वराणाम् अपां न पातमश्विना भुवे जितेन्द्रेन्द्रण मा इन्द्रियं दत्तमोजः स्वाहा। ओम यज्ञ ब्रह्मविदो यन्ति दीक्षया तपसा सह अग्निर्मा तत्र नयत्वर्विणेदा ददातु मे अग्नये स्वाहा। इदमग्ने इदन्नमः। ओम यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह अग्निर्मा तत्र नयन्तो ददातु स्वाहा। इदं वायवे इदन्नमः। ओम यान्ति ततसा सह ब्रह्मा समत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म ददातु मे ब्राह्मणे स्वाहा। ओम यत्र दीक्षया तपसा ब्रह्मा तत्र नयतु मन चन्द्रो दधातु मे चन्द्राय स्वाहा। इदं चन्द्राय इदं नमः। ओम यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह सोमो मा तत्र नयतु पयः सोमो दधातु मे सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह इंद्रो मा तत्र नयतु बलमिन्द्रो दधातु मे इंद्राय स्वाहा। इदमिन्द्राय इदं नमः। ओम यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह आपो मा तत्र नयन्त्वमृतं मोपतिष्ठतो अद्भ्यः स्वाहा। इदमद्भ्यः इदं नमः। ओम यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह ब्रह्मा मा तत्र तनयतु ब्रह्मा ब्रह्म ददातु मे ब्रह्मणे स्वाहा। इदं ब्रह्मणे इदं नमः। और 15 होती है बात की। ऐसे थोड़ा थोड़ा उठाना, बहुत थोड़ा थोड़ा, 2 उंगली पे बहुत थोड़ा थोड़ा डालना। समधा पत्ती लगा दो। ओम प्राणापानव्यानोदान समाना मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा। ओम वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रजिह्वाघ्राणेरोरुद्धपुत्रयाको संकल्पा मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा। ओम शिरः पाणिपादपात्रिणो प्रेष्ठो रुद्रजङ्घाशिशिरो प्रस्वायुवे सुद्धितां ज्योतिरत्वपितुतां प्रजापतिसूर्यसं स्वाहा। ओम त्वक्कर्माच सरोदनीय मे मज्जासन्यावोस्थीनि मे शोध्यन्तां ज्योतिरविरजा विपात्मा भूयासं स्वाहा। ओम शब्द स्पर्श रूप रसगंधा मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिरविरजा विपाप्मा भूयासं। ओम पृथिव्यप्ते तो वायुरकाशा मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिर्विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा। ओम पृथिव्यप्ते वोजो वायुराकाशा मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिर्विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा। ओम अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमयानंदमया मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिर्विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा। ओम विवेष्टै स्वाहा। ओम कसोत्काय स्वाहा। ओम उत्तिष्ठ पुरुष हरित लोहित पिंगलादि देहि देहि ददाप्यता मे शुद्ध्यन्तां ज्योतिर्विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा।
ओम स्वाहा मनोवाक्याद्यतुत्यात्यां ज्योतिरहं विरजाविपापमभूयासं स्वाहा। ओम अव्यक्त भावैरहंकार ज्योतिरहं विरजाविपात्मा भूयासं स्वाहा। ओम अव्यक्त निशुद्धतां ज्योतिरहं विरजाविपात्मा भूयासं स्वाहा। ओम अंतरात्मा में शुद्धतां ज्योतिरहं विरजाविपात्मा भूयासं स्वाहा। ओम परमात्मा में शुद्धतां ज्योतिरहं विरजाविपात्मा भूयासं स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम ध्रुवाय भूमाय स्वाहा। ओम ध्रुवक्षितये स्वाहा। ओम अच्युतचितये स्वाहा। ओम अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा। ओम धर्माय स्वाहा। ओम अधर्माय स्वाहा। ओम देवे स्वाहा। ओम औषधि वनस्पतिभ्यः स्वाहा। ओम रक्षो देवजनेभ्यः स्वाहा। ओम गृणाभ्यः स्वाहा। ओम वसानेभ्यः स्वाहा। ओम वसानपतिभ्यः स्वाहा। ओम सर्वभूतेभ्यः स्वाहा। ओम कामाय स्वाहा। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा। ओम पृथिव्यै स्वाहा। ओम दिवे स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम चंद्रमसे स्वाहा। ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम बृहस्पतये स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम देवेभ्यः स्वाहा। ओम परमेष्ठिने स्वाहा। ओम तद्ब्रह्म स्वाहा। ओम तद्वायु स्वाहा। ओम तदात्मा स्वाहा। ओम तत्सत्यं स्वाहा। ओम तत्सर्वं स्वाहा। ओम तत्पूर्णमय स्वाहा। ओम अंतःशर्ति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तेषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वं इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तताप आपो ज्योतिरसो अमृतं भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। कहाँ गया नाई? बैठा है उधर। बैठा है। चूर्णेन वासुत्केन हि आदित्या रुद्रा वसो नंतो सचेतसा सोमस्य राज्यो बपत प्रचेतसा। चारों तरफ पानी लगाओ। पहले दाहिनी तरफ का लगाना, फिर बाईं तरफ, फिर पीछे, फिर आगे, फिर दाहिनी तरफ। स्रोपन्वात उन्नतो वर्चसा चिकित्सतो प्रजापतिर्दीर्घायुत्वाय चक्षसे। ओम सविता प्रसूता दैव्या आपुन्दन्तु ते तनु दीर्घायुत्वाय वर्चसे। ओम औषधेत्राय स्वैनम। ओम विष्णुर्दष्टोषि। ओम शिवो नामासि स्वदिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामांहिंसि। ओम स्वदिते मैनं हिंसि। ओम निवर्तयाम्यासुषे अन्नाद्या प्रजनानाय राय स्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। ओम एना वपत सविता चोरेण सोमस्य राज्यो वरुणस्य विद्वान् तेन ब्रह्मणो वपते तमस्य गोमानस्वमान यमस्तो प्रजावान्। ओम एन धाता बृहस्पतिरिन्द्रस्य चाक्षुषे वपत् तेन ता आयुषे वपामि श्लोकाय स्वस्तये। ओम एन भूयश्च रात्र्यां योक च पश्यति शौर्यं तेन ता आयुषे वपामि श्लोकाय स्वस्तये। ओम एन पूषा बृहस्पतिरिन्द्राय चापवते तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवा तवे जीवनाय दीर्घायुष्टाय वर्चसे। ओम एन भोरेश्वरा दिवं योग च पश्यादि शौर्यं तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवा तये जीवनाय श्लोकाय स्वस्तये।
ओम त्रायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुषम यद्यवेश त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम। ओम यत चोरेण मर्चयता सुपेशसा वमावपसि केशान सुंदेशिरो मास्यायुः प्रमोषि। ओम दिपादूर्धम उदय पुरुषम पादोस्या भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् साधनान शनेयभि। ओम सदोराजयाय विराजोति पुरुष सजातोत्यरिच तपस्या ओम तस्मात् यजा सर्वदा संवृतं कृष्णराज्यं तत्सुदाचर्ये ओम तस्मात् यजा सर्वदा रज सामान्य जज्रे संदांति जज्रे तस्मात् यज तस्मात् अजायत ओम तस्मात् स्वाजायन्त यके शोभयाददा गावो जज्रे तस्मात् याजाय ओम तम यज्ञं वरिति प्रोक्षं पुरुषं जातमग्रद येन देवाय जन्त साध्यादिशये ओम यत् पुरुषं वेददु तदिदा वेदल्बान् मुखं किमस्य किनु बाहु किनु पादा उच्यते ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यस्थित गुरु ददस्य यद्वैश्य पद्मं शूद्रो अजायत ओम चन्द्रमा मनसो यादो चक्षु सूर्यो अजायत शोदान वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत उन्नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्षोदं संवर्धत पद्मं तदा लोका कल्पयन् ओम यत् पुरुषेण देवाय जमदर्मदा वसन्तो जात्यं भीष्मैष्म सरदवि ओम तत्तजा सनपरिदात्री शब्दसमिदाचिता देवाय यज्ञं समानामवदनं पुरुषं भजो ओम यज्ञेन यज्ञमयं तद्यातानि धर्माणि प्रथमानानं येनाकं महिमानं प्रजन्त यत्र भूमे साध्या सन्ति देवा ओम अद्भ्या समृद्धं पृथिवी यथा च विश्वकर्मणा संवर्धताग्रे तस्य त्वष्टाविदरूपमेति तन्मत्तश्च देवत्वमाजानमग्ने ओम वेदाहमेतं पुरुषं मान्नमादित्यवर्णं तवसा परसा तमे वेदित्वादिमेतिनान्यवता विद्यते यनाय ओम प्रजापति चरति गर्भेन्द्रो जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति नीरा तस्मिन् तस्कुर्भुवनानि विश्वा ओम ये देवेभ्यः आत्मपति यो देवानां पुरोहित पूर्वो ये देवेभ्यो जातो नमो रुद्राय ब्राह्मणे ओम ऋचं ब्राह्मजनयं तदेवाग्ने तद्ब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा शन्वसे ओम जीजते लक्ष्मी च पत्न्यावो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमर्षिणो व्यासम् इजं निजाना मयि जाना सर्वलोकं मयि जाना। कितने हुए? बस ओम जीजा पुरुष जाज्ञा शेषवा स भूमिं सर्वदा तिष्ठति शाङ्गुलम् ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अमृतोपसर्मसे स्वाहा ओम अमृता पिधानमसे स्वाहा ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयता स्वाहा। बस हो गया। मंत्र बोल दें आ जाए उसमें फोटो में। ओम भो ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। अपने दोनों हाथों को ऐसे आंखों पे मसल लीजिए 3 बार। हाँ। ओम ब्रह्मणे नमः ओम इंद्राय नमः ओम सूर्याय नमः हाथ लगाते हुए नमः ओम आत्मने नमः ओम अंतरात्मने नमः ओम मध्वर्का प्रतिक्रियताम ओम शिक्षा उसे देखिए ओम देवस्ता सब तुर्प सुबह पहुँचभाम ऐसे करिए। ओम पूर्वज मध्वातारिताय दे मधुचरन्ति सिन्धवा माद्विन संतोषधि ओम पूर्वज मधुनक्तमुषोषध मधुवत् पार्थिवरजा मधुद्योरस्तु न पिता ओम पूर्वज मधुमानो वनस्पति मधुमास्तु सूर्य मा दीर्घावो भवन्तु न। अब चला करके
अब 3 बार जो है मतलब 4-5 जगह मतलब छींटे मारने पहले चारों दिशाओं में। ओम वस्तु वस्तु गायत्रेण छंदसा भक्षयन्तु पूर्व दिशा में मार दो। अब इनकी तरफ मार दो, बचा दियो इन्हें मतलब। ओम रुद्रास्ता तेष्टवेन छंदसा भक्षयन्तु, इधर को पीछे को। ओम आदित्य जागतेन छंदसा भक्षयन्तु, अब इधर को। ओम विश्वेता देवानुष्टवेन छंदसा भक्षयन्तु, ऊपर को। ओम भूते वेस्त्वा प्रतिगृह्णामि। बस ठीक। अब बस थोड़ा सा ले लो। अब इसमें से मदभ्य परमं रूपमन्याद्यम, उसी में से 3 बार ले लीजिएगा, 3 जगह करना होगा। वैसे तो ऐसा करिए, इसी में रख लीजिए, इसको इसमें रख लीजिए। 3 कटोरी फोटो आ जाएगी, इसमें से जितना खाना हो खा लीजिए। पी सकते हैं आराम से पूरा जो है। हाँ हाँ पूरा। इसको जो नहीं अपने हाथ से जो है, अच्छा 3 कटोरी का उठ के उसी जल में डाल दीजिए। ये निकाल करके उसी उसमें डाल दीजिए तीनों चीजें। प्रविशामि तत्सवरेण्यम् ओम भुवः सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमहि ओम स्वः सावित्रीं प्रविशामि धियो यो नः प्रचोदयात् भोर्भुवः स्वः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा ओम भू प्रजापतये स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा ओम विश्वभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम भूः स्वाहा। अब ये कार्य पूर्ण हुआ। ओम भोर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भोर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भोर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 बार में पूर्णाहुति। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बस यज्ञ का कार्य पूर्ण हुआ। अब चल के शिखा और सूत्र का जलांजलि दीजिए। वस्त्र आपको कमर भर जल में खड़े होइए, फिर इसके बाद फिर वस्त्र बदल के आ जाए। बोलिए ओम पुत्रेषणा यास्य
याश्च वित्तैषणा वित्तेषणा याश्च याश्च लोकैषणा लोकेषणा याश्चोत्थाय उत्थाय भिक्षार्थ्यं भिक्षार्थं चरन्ति चरन्ति पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकेषणा मया प्रत्यक्ता मत्यासर भूतेभ्यो भवतु स्वाहा। जल डाल 3 बार डालिए। और क्या हाँ तीनों ईषणाओं का त्याग करें समझे ना। पूर्व यही है। अब इसमें जो है कमर भर पानी में खड़े होइए और ये शिखा और ये जो 2 बाल बचे हैं ना, शिखा निकाल के हाथ पे ले लीजिए। पूरे तरह मुंह करके बोलिए। हाँ उधर मुंह करिए। ओम भो सावित्री प्रविशामि तत्सवरेण्यम ओम भुवा सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमहि ओम स्वः सावित्रीं प्रविशामि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भोर्भुवः स्वः सावित्रीं प्रविशामि परो रजसे साविदत्तहम्। अब बोलिए ओम भूः सन्न्यस्तं मया ओम भुवः सन्न्यस्तं मया ओम स्वः सन्न्यस्तं मया। अब जो है इसको जल में लेकर के बोलिए ओम अभयम सर्व भूतेभ्यो मत्तः स्वाहा ओम येना सहस्र वहसि येनाग्ने सर्व वेदसम तेनेमं यज्ञं नो वह स्वर देवेषु गंतवे। बस अब जो है बोलिए ओम मापो वही सर्वा देवता स्वाहा भूः स्वाहा। इसको डालिए पानी भर लो देखिए और अपना आज बुझ जाओ ना। बस ओम आपो वै सर्वा देवता स्वाहा ओम भो स्वाहा। नहीं छोड़ दे। हाँ छोड़ दीजिए। थोड़ा सा भीतर कुछ जोड़ दो तो क्या परेशानी है, नहाना तो है ही है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। इसको पकड़िए। ओम ए मे दंडः परापत वैदाय सो भूयाम तमहम पुनर्दाद आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय।
आई भाई आवाज नहीं आई हो तो दोबारा सुन। ओम यो मे दंड परापद त्वयासो अधिभूयम तमहम पुनरादद आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय। हो गया काम? धन्यवाद। अब चलो मेरे साथ चलो, अब यहाँ सामान मान ऊपर लेके चलिए। अब मंगल कामना वहीं करेंगे। मंगल कामना करना, समझे? वहीं वहीं वहीं। अब हमारे इस आचार्यों की तरफ से, ऋतुजों की तरफ से मंगल कामना है। ओम सर्यणावति सोममिन्द्रः पिबतु वृत्रः बलं दधान आत्मनि करिष्यन्वन्तीर्यं महदिन्द्रयेन्दो परिश्रवा। ओम पवस्वदिशां पत आर्जीकात् सोममीढ्वः ऋतवाकेन सत्येन श्रद्धया तपसा सुत इन्द्रायेन्दो परिश्रवा। ओम ऋतं वदन्नम सत्यं वदन्त्यत्र कर्मन् श्रद्धां वदन् सोमराजन्धात्रा सोम परिष्कृत इन्द्रायेन्दो परिश्रवा। ओम यत् ब्रह्मा पवमान छन्दसा वाचं वदन् ग्रावणा सोमे महिते सोमेनानन्दं जनयन्निन्दान्द्रेन्द्रो परिश्रवा। ओम यत्र ज्योतिर्यस्रं यस्मिन् लोके स्वरितं तस्मिन् मां देहि पवमानामृते लोके अक्षित इन्द्रायेन्दो परिश्रवा। ओम यत्र वाजा वैवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः यत्रामूर्यवतीरप्रतमामृतं कृधिन्द्रान्द्रेन्द्रो परिश्रवा। ओम यत्रानुकामं चरणं त्रिनाके त्रिदेवे दिवः लोका यत्र ज्योतिषमन्तस्त्ररामामृतं कृद्धिन्दादेन्द्रो परिश्रवा। ओम यत्र कामानि कामाश्च यत्र ब्रह्मस्य विष्टपं स्वधा च यत्र तृप्स्यत् यत्र मामृतं कृद्धिन्दादेन्द्रो परिश्रवा। ओम यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुदयासते कामस्य यत्राप्तः कामास्तत्र मामृतं कृन्धिन्द्रो परिश्रवः। ओम यद्देवा यततो तथा भुवनान्यद्य पिन्वत् अत्रा समुद्रवाग्निर्मा सूर्यवजवर्जन्त। ओम भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदास्तपतो दीक्षामुपानिषे दुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातः तदस्मै देवा उपसनुमेन्तु। हाथ जोड़ें। ओम भूर्भुवः स्वः कया नक्षत्र आभुवदूति सदा वृधा सखा कया सचिष्टया वृता। ओम भूर्भुवः स्वः कस्त्वा सत्यो मदानां मंगिष्टो मसदन्धसा दृढाचिदारुजे वसु। ओम भूर्भुवः स्वः अभिषुणः सखीना मविता जरित्रीणां शतं भवांस्यूतये। अब आप सब लोग बोले ओम ओम सत्यासन्तु सत्यासन्तु यजमानस्य यजमानस्य कामाः सफलासन्तु सफलासन्तु यजमानस्य यजमानस्य कामाः पूर्णासन्तु पूर्णासन्तु यजमानस्य यजमानस्य कामाः। ओम शुभम भवतु, ओम मंगलम भवतु, ओम कल्याणमस्तु। लोटे में जल है। पूषा विश्वेन्द्राः स्वस्ति नस्तारेक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दन्। साल जो हम दिए थे साल हमारी वाली चलो चलो ठीक, एक बार अच्छा मैंने दे दी। ठीक 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 चलो। ये किसी एक हाँ आप ला एक माला हमको दीजिए। बोल रही है ना। हाँ बोलिए चलो मैं बोलता हूँ। स्वामी जी आशीर्वाद के दो शब्द कहेंगे। हम सबका सौभाग्य है, संन्यास्त विधा में आशीर्वाद एक सन्यासी संन्यास्त का होता है, कर्मकांडान किसी आचार्य का होता है।
जो जिम्मेदारी बाबू वेदपाल जी ने मुझे सौंपी थी उसको मैंने प्रयास किया पूरा करने के लिए। पूरा हुआ कितना हुआ ये ईश्वर जानता है या हमारे सारे लोग यहाँ जानते हैं। ओम ओम। आज बेहद खुशी का दिन है। हमारे संन्यास आश्रम में एक नए भाई आनंद स्वरूप आज स्वामी आनंद स्वरूप जी हो गए हैं। उन्होंने हमारे संन्यास आश्रम में प्रवेश किया। ये बेहद खुशी का प्रसन्नता का विषय है। इन्हीं के बहाने में तो कहूँ और भी जितने भाई बैठे वो भी इस आश्रम में आवे तो बहुत ही खुशी की बात होगी। स्वागत, सबसे पहले आचार्य जी का स्वागत है कि जल्दी जल्दी संन्यास ले। सारी जिम्मेदारी इनकी पूरी होगी, बहाने बना रहे हैं। हाँ, तो मैं तो कहूँ अगली बार इसी घाट पे स्वामी जी ये बनेंगे। अब स्वामी आनंद स्वरूप जी को मैं बताना चाहता हूं, भाई संन्यास धर्म ये हमारे समाज की, वैदिक समाज की सबसे ऊंचा स्थान है। इसका क्या धर्म है वो थोड़ा मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। पता तो आपको भी है, आप वैदिक विद्वान हैं, पहले से ही पता है। तो मैं कह रहा हूं कि हम सन्यासियों का धर्म विद्या का प्रचार प्रसार करना है। दो तरह के सन्यासी होते हैं, एक योगी सन्यासी, एक विद्वान सन्यासी। आपके योग का तो मुझे पता नहीं, परंतु आप विद्वान सन्यासी तो हैं ही हैं। बहुत अच्छा वैदिक विद्वान हैं आप, बड़ी खुशी की बात है। अब इस सन्यास को लेकर के घर में नहीं बैठना। अब तो इस विद्या जो परमात्मा ने आपको दी है, आपके पुरुषार्थ के अनुसार, उसका आम जनता में इधर उधर घूम करके प्रचार प्रसार करना है। आप आर्य विद्वान हैं। हमारे देश में आप देख ही रहे हैं, पौराणिकता पूरी जोर शोर से उभर रही है, परंतु हमें इससे निराश नहीं होना। अधिकाधिक प्रचार प्रसार करना है। वो पौराणिकता को छोड़ करके लोग हमारे इस वैदिक संस्कृति को ग्रहण करें, जिसमें हमारे ऋषि मुनियों ने मार्गदर्शन किया है। स्वयं उस परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया। उसके बाद उन ऋषियों ने हमारे दूसरे ऋषियों को ज्ञान दिया, और वो ज्ञान आज तक हमारे पास ट्रांसफर हो रहा है। उस ज्ञान का प्रचार प्रसार हम सन्यासियों का धर्म है कि उसका प्रचार प्रसार हम करें। दूसरे होते हैं योगी सन्यासी। भाई प्रचार प्रसार में भी आपको बहुत ज़्यादा शक्ति मिलेगी।
किससे? योग से। यदि आप सुबह शाम उस देवता का बैठ करके ध्यान करोगे, योग करोगे, समाधियां लगाओगे, उससे जो आपको तत्व ज्ञान मिलेगा, अभी आप पे शाब्दिक ज्ञान है, शास्त्रों का जो आपने पढ़ा है, लेकिन तत्व ज्ञान आपको योग में, समाधियों में जाकर मिलेगा। संप्रज्ञात समाधि ऋषि पतंजलि की चारों प्रकृति का पूरा ज्ञान कराती है, और प्रकृति के साथ आत्मा का भी, अंतिम में आत्मा का साक्षात्कार होता है, और उसके साथ ब्रह्म से जुड़ जाती है आत्मा असंप्रज्ञात समाधि में। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई, अब तक यदि आप, हालांकि करते होंगे जरूर, वैदिक विद्वान है तो 1 घंटा तो ऋषि दयानंद ने भी लिखा है गृहस्थियों के लिए कि वे सुबह शाम 1-1 घंटा अवश्य ही ध्यान करें। परंतु हम सन्यासी को तो काम ही रह गया, वो सुबह शाम पूरी तरीके से तन्मयता के साथ उस देवता का ध्यान करें। चौथी समाधि में पूरी प्रकृति का ज्ञान होने के बाद आत्मा और मन में समाधि लगती है, उनमें प्रसंख्यान कहते हैं उसे। सूक्ष्म तत्व है, प्रकृति का सूक्ष्म तत्व आपकी मन है, इधर आत्मा उससे भी सूक्ष्म है। दोनों पे प्रसंख्यान, तुलना आत्मा का अध्ययन होता है। वो तत्व ज्ञान है जिसे विवेक ख्याति कहा है हमारे ऋषियों ने। वो बहुत जरूरी है, सन्यासी के लिए बहुत ही जरूरी है तत्व ज्ञान। असलियत क्या है? हम तो चेतन स्वरूप आत्मा, हमारे सामने जड़ मन बैठा है, हमारी चेतना की तरंगों का लाभ उठाकर ये अपने गुणों के हिसाब से कर्म करवा रहा है, शरीर से, इंद्रियों से। ये तत्व ज्ञान है। तो फिर हम इसके चक्कर में क्यों फंसे? हम तो केवल दृष्टा मात्र हैं, हम क्यों इसके चक्कर में पड़े? तो हम क्यों न अपने देवता का ध्यान लगा के संप्रज्ञाति सिद्ध करके क्यों न हम मोक्ष में पहुंचे? तो जीवन का, मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि मुक्ति में पहुंचे, मोक्ष में पहुंचे। उसका लाभ भी मैं आपको बता देता हूं। 60 साल तक हम लोग जॉब करते हैं, कितना कमाते हैं? अपने शरीर के लिए भोगों की व्यवस्था, बच्चों के लिए ये कर लेते हैं, पढ़ा लिखा के उन्हें कामयाब कर लेते हैं। परंतु बाकी 40 साल जो आपके बचे हैं, इसमें यदि हम पूरी तरीके से योग में करने लगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं इसी जन्म में योग सिद्ध होगा। उसका लाभ कितना बड़ा है? 36,000 बार सृष्टि बन जाएगी, 36,000 बार प्रलय हो जाएगी। इतने लंबे समय तक, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक हम प्रकृति के त्रिविधि ताप, तीनों प्रकार के दुखों से छूटकर ब्रह्म का आनंद भोगेंगे। तो ये उद्देश्य एक सन्यासी का होना चाहिए। हमारे ऋषि दयानंद विद्वान भी थे और योग सिद्ध योगी थे, दोनों गुण उनके अंदर थे। उन्होंने स्वामी बिरजानंद से बाध्य हो गए दक्षिणा में कि ज्ञान का प्रचार प्रसार किया,
परंतु साथ में 14-14 घंटे की समाधियां भी लगाई है। तो हम तो ये कहें भाई आप अभी 60 वर्ष के हुए हैं, आपने ठीक समय पर 69 हो गया जी, 69। 69 पहुंच गए, कोई बात नहीं, कोई ज्यादा नहीं, आप 70 भी लगा लो, 30 साल तो बच रहे लट से, 30 साल इसमें मैं गारंटी देता हूं आपका योग भी सिद्ध होगा और आप प्रचार प्रसार भी करोगे। जब हमें उस देवता ने योग आत्म साक्षात्कार करा दिया और अपने ज्योतिष रूप के दर्शन ऐसे प्रकाश समाधि में करा दिए, तब हमें अंदर से प्रेरणा होती है उस देवता की ओर से, अब इस ज्ञान को बांटो। तभी हमने संन्यास ग्रहण किया इसी घाट पे जहां आपने लिया, इसी घाट पे स्वामी दिव्यानंद जी से हमने संन्यास ग्रहण किया और एकदम व्रत ले लिया, अब इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। पूरे भारत में 250 शिविर लगाए अजमेर तक, और कहीं भी दक्षिणा नहीं ली। ये व्रत रखना, आपको भी पेंशन दे रही है गवर्नमेंट, शायद पेंशन हो जाएगी। दक्षिणा नहीं ली, कहीं फोटो नहीं खिंचवाया, कहीं ये माला नहीं गिलवाई, कहीं सोल नहीं उड़ा। उस देवता के सारे साधन उसने दे रखे, क्या जरूरत है मैं कहीं किसी के सामने हाथ फैलाने की, है ना। तो इस तरीके से भाई मैं तो, मेरी ड्यूटी महात्मा जी ने उपदेश के लिए लगाई थी, और इतना विद्वान तो मैं हूँ नहीं, मैं तो संस्कृत 8वीं तक पढ़ी थी, राम के रूप रटे थे कवि, बाकी संस्कृत का ज्ञान ही नहीं। आप तो वैदिक विद्वान हैं, आप इस विद्या का प्रचार प्रसार करने से मत चूकना, और साथ साथ भाई मैं तो ये कहता हूँ योग भी करना है, दोनों मकसद सिद्ध करना जो ब्रह्मचारी के होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बधाई, बारंबार बधाई। सभी भाई बहन मिलकर के फूल लिए बैठे और इन्हें बधाई के लिए एक बार आप बोलो, ये फूल पुष्पों की वर्षा करें। आपके साथ ही करवाएंगे, आप ही करोगे पहले तो शुरुआत, है? पहले तो आप ही करो, एक साथ बोल देंगे ना। लो मैं तो फूल क्या बरसाऊं, मैं तो आधा माला बोलो, हो गया। चलो डालो, डालते हाँ सब करो, डालो सब। मंत्र बोलो, आचार्य जी मंत्र बोलते रहो। जब पूरी माला घेरे आए थे तो अभी 4 फूलों में क्या ले जा रहे हो? पूरी माला तो घेरे आए थे, हम तो सब भी घेरे थे। परमेश्वर आप सभी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। प्रभु सर्वव्यापक और निराकार हैं। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य जी, दोनों आचार्यगण, वंदनीय मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, लंबा समय लगा है 2001 से मैं आर्य समाज से जुड़ा। जब मेरी 46 वर्ष की आयु थी, प्रतिदिन यज्ञ हवन का कार्यक्रम शुरू हुआ, जो आज भी अनवरत रूप से चल रहा है दोनों समय।
संध्या स्वामी सत्यपति जी महाराज के निर्देशन में 2002 में सीखने का अवसर मिला था। उसी दिन व्रत लिया था कि 2 घंटे से कम की संध्या नहीं करूँगा, और वो आज तक भी निभाने का प्रयास है। उससे जो उपलब्धि हुई है, उसी के कारण, उसी प्रेरणा से ये हिम्मत, ये उत्साह मिला कि मैं इस और भी कदम बढ़ा पाया। ईश्वर की प्रेरणा है, ऋषियों का दिया हुआ ज्ञान विज्ञान है, अथाह सागर है। महर्षि जी विद्या के महत्व के बारे में लिखते हैं कि समस्त ब्रह्मांड के पदार्थों से मिलने वाला सुख और इस वेद विद्या अर्थात परमात्मा की विद्या से मिलने वाले सुख की तुलना में 1000वें अंश के बराबर भी नहीं है। बहुत बड़ा महत्व है इस विद्या का। इसलिए प्रारंभ से ही पूर्ण पुरुषार्थ करने का प्रयास किया था, और निरंतर ईश्वर की प्रेरणा और ईश्वर का सहाय मिल रहा है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं ईश्वर का, जो मैं जान पाया कि मनुष्य के जीवन की उन्नति के 5 स्तंभ हैं। जैसे ईश्वर 5 प्रकार के मुख्य कार्य करते हैं: वेद ज्ञान देना, कर्म फल देना, और इस जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करना। मनुष्यों के लिए भी 5 कार्य मुख्य लगते हैं। ऐसा लगता है कि विद्या, धर्म, योगाभ्यास, प्राणायाम और यज्ञ हवन करना। ये यज्ञ करना बहुत बड़ा कार्य है। इसके बारे में महर्षि जी लिखते हैं कि जो परोपकार करना चाहे वो यज्ञ करे। यज्ञ के माध्यम से जितना परोपकार होता है, अन्य किसी माध्यम से नहीं होता। बाकी जो कार्य होते हैं उसमें स्वपकार पहले होता है, परोपकार बाद में होता है। लेकिन ये तो प्रथम दिन से ही परोपकार शुरू हो जाता है, और इसके न करने से स्पष्ट लिखते हैं कि पाप होता है। रहा ब्रह्म यज्ञ की बात कि संध्या उपासना करते हैं, बड़े कड़वे शब्द महर्षि जी लिखते हैं। हमें उनको सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। जो संध्या उपासना नहीं करता वो कृतघ्न और महामूर्ख है, ये शब्द लिखते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है, सामान्य व्यक्ति भी 1 घड़ी तो ध्यान करे ईश्वर का। ब्रह्मचर्य आश्रम में 1 घंटा प्रतिदिन ध्यान करे, और जो मुमुक्षु है वो प्रतिदिन कम से कम, न्यून से न्यून 2 घंटा ध्यान करे। ऐसा विधान महर्षि जी लिखते हैं। बार बार उन ग्रंथों को जब पढ़ा जाता है, ये बुद्धि में बैठती हैं बातें। बहुत अध्ययन की आवश्यकता होती है, एकाग्रता की आवश्यकता होती है। लेकिन जो प्रखर बुद्धि इनके पढ़ने से, साधना उपासना करने से, हवन करने से, प्राणायाम करने से जो मिलती है, क्योंकि ये ऐसा एक विधान है कि इसमें 1 कदम भी छूट गया, 1 पर्याय भी छूट गया तो उसकी न्यूनता तो रहेगी। प्राणायाम के महत्व के बारे में लिखते हैं, एक ऋषि के नहीं, 4 ऋषियों के प्रमाण हैं। महर्षि मनु लिखते हैं, दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां च यथा मला तथा इंद्रियाणाम दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। महर्षि पतंजलि लिखते हैं, ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। महर्षि दयानंद क्या लिखते हैं, प्राणायामात् अशुद्धि छेद ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते। और महर्षि वेद व्यास तो और सबसे आगे बढ़ के लिखते हैं, तपो न परम प्राणायामा तथा विशुद्धि मलानाम दीप्ति से ज्ञान चेति, कि प्राणायाम से बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं है। और महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि प्राणायाम के अभ्यास से बुद्धि सूक्ष्म और तीव्र हो जाती है, कठिन से कठिन विषयों को भी थोड़े काल में समझ के उपस्थित कर लेती है। तो इसलिए जब इन चीज़ों को, इन विधाओं को अपनाया जाता है, ईश्वर तो जैसे हाथ पकड़ के खींचते हैं, हाथ पकड़ के ले जाते हैं, ऐसी सहाय और ऐसी प्रेरणा मिलती है। और उसी का प्रतिफल है कि मैं आप सभी के बीच में यहाँ विद्यमान हूँ और इस तरफ कदम बढ़ा पाया हूँ। नहीं तो एक सामान्य व्यक्ति जिसने किसानी खेती भी की 13-14 साल, 40-47 साल की उम्र तक आर्य समाज का पता नहीं होता क्या है, तो इतना मुझे लगता है थोड़ा काल है। 20-21-22 साल का कोई लंबा काल नहीं है, लेकिन जो उपलब्धि महसूस होती है, अनुभव होती है, उससे मन प्रफुल्लित हो जाता है। और आगे भी आप सबके बीच में ये मैं व्रत लेता हूँ कि जो मैंने अभी मंत्र बोला था, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु, हे ईश्वर आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो,
मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, मैं सत्य बोलूँ, सत्य मानूँ, सत्य ही करूँगा। आप मेरी रक्षा करना, मुझ वक्ता की रक्षा करना, जिससे मेरी बुद्धि आपकी आज्ञा में स्थिर होकर विरुद्ध कभी न हो। बार बार कहते हैं मेरी रक्षा, तन मावतु तद वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम, कि मेरी बुद्धि इस सत्य के धारण में स्थिर होकर विरुद्ध कभी ना हो। आप इतना उपकार मेरे ऊपर करना परमेश्वर, मैं बार बार आपका उपकार मानूंगा। ये ऋषियों ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम ही समोल्लास में ये संदेश दिया है, बहुत ग्राह्य है। एक जो प्रसिद्ध मंत्र है उसका अर्थ बोलते हैं, लेकिन जहाँ जब इस पद्य को पढ़ते हैं, कम से कम एक पद्य में 10 बार आपका वर्णन किया है, आप कह के बोलते हैं। पूरा सत्यार्थ प्रकाश उठाइए, ऋग्वेदी भाष्य भूमिका उठाइए, कहीं भी ईश्वर के लिए तू ईशी ने नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है। तो गायत्री मंत्र का जो अर्थ बोलते हैं ये भी थोड़ा सा खलता है मुझे, और मैंने इसको बदला, ये दृष्टता मैंने की। आपने जगत उत्पन्न किया, पालन कर रहे हैं आप से ही पाते प्राण हम, भक्तों के कष्ट हरते हैं आपका महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में आप हो रहे हैं विद्यमान, आपका ही धरते ध्यान हम, मांगते आपकी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, भगवान हमारी बुद्धि को श्रेय मार्ग पर चला। ऐसा मैं प्रयास करता हूँ। पिछले लगभग 7 साल से घर छोड़ के कन्या गुरुकुल नरेला दिल्ली में स्थित है, वहीं पर प्रातः काल की सायंकाल की संध्या हवन बच्चों की करवाना दोनों समय, दिन में वेदादि शास्त्रों को सत्यार्थ प्रकाश, भाष्य भूमिका, दर्शन, उपनिषद वगैरह जो भी पाठ्यक्रम में वहाँ पर हैं उनको पढ़ाता हूँ। बड़ी प्रसन्नता अनुभव होती है, ईश्वर की महती कृपा अनुभव होती है। प्रयास हम करें तो कृपा ना हो ये लगता नहीं है, हमारे पुरुषार्थ में कमी रहती है। पुरुषार्थ जब पूर्ण होगा तो कृपा तो ईश्वर की बरसती है। आलस्य की परिभाषा महर्षि जी लिखते हैं कि मन और शरीर में विश्राम करने की इच्छा होकर पुरुषार्थ को छोड़ बैठना ये आलस्य है, छोड़ने के लिए नहीं है। शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, प्राण आदि सभी साधन जड़ हैं, और जड़ के साथ कभी भी कोई दया भावना नहीं करनी चाहिए। जिस प्रयोजन के लिए ईश्वर ने वो चीज़ें दी हैं, वो साधन दिया है, उसका भरपूर प्रयोग हमें करना चाहिए, तभी जाके सफलता मिलती है। स्वामी जी महाराज कह रहे थे अभी कि गारंटी देता हूँ इसी जीवन में योग सिद्ध होगा। मैं उनकी बात को डिटो करता हूँ, बिल्कुल सही कहते हैं। और पिछले 21 साल से मैं भी लगा हुआ हूँ। जैसे मैंने बताया 2 घंटा तो कम से कम है, ज़्यादा हो जाए तो क्या बात है, अच्छी बात है। तो ऐसा प्रयास आगे भी जारी रहेगा, और परमेश्वर की कृपा में, सहाय में कमी नहीं, कोई भी जिसको कहते हैं शंका भय नहीं होती है, कोई इसमें संदेह नहीं है। इसलिए एक बार फिर से सभी के बीच में व्रत लेता हूँ कि इस ऋषियों की विद्या को, परमात्मा की विद्या को, वेद की विद्या को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए मैं तत्पर रहूँगा, आजीवन तत्पर रहूँगा। आप सभी ने यहाँ पर उपस्थित होकर मेरा उत्साहवर्धन किया, आचार्य जी ने बहुत अच्छे तरीके से अनुष्ठान किया, और ये ईश्वर की सहायता है कि कहाँ तो गर्म पानी में नहाना, और यहाँ डुबकी लगाने में कोई संकोच नहीं हुआ। गर्म पानी में नहाता हूँ, ठंडे में नहीं नहाता। क्या शरीर है, जड़ तो है, खत्म तो होगा, और क्या होगा। ईश्वर की सहाय मांग के और ऐसे काम को करने में मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत आएगी, नहीं आएगी, ऐसा विश्वास है। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और सबको नमस्ते करता हूँ। इति ओ ईश्वर को लेकर ही करा है उन्होंने जो भी किया है, और उसी में इनकी आस्था है। मैंने सुबह कहा भाई इतनी ठंड में कुछ नहीं होगा, शरीर है, जड़ है, कल मरना, आज मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, इसलिए इन परवाह नहीं करते। तो इन्होंने
अपने थोड़े शब्दों में कितनी बातें हमें बताई हैं, और ऋषि वाली और वेदों वाली वो एक प्रेरणा है हमारे लिए। हम कितना मानेंगे, ये वही बात करते हैं जो अपने जीवन में लागू करते हैं, फालतू कहते नहीं, न मानते हैं न करते हैं। अब ये बड़ी कृपा है मुझ पर, ये मुझे कितने वर्षों से इंजेक्शन देते रहते थे, इस लाइन का पथिक बन, मखा मैं इसमें संस्कार नहीं बन रहे, क्या करूं जी, बन नहीं पाता, वो जितनी है उतनी है। लेकिन जब हमने एक संकल्प किया था 200वीं अब जयंती, जन्म जयंती ऋषि की आ रही है, तो एकदम ये मैदान में कूद आए कि भाई पहले संन्यास लूँगा, फिर इस कार्य को हम करेंगे, एक नया काम करेंगे कि युवा शक्ति हमारी आज बिल्कुल ऋषि से अलग हो रही है, अपने वैदिक संस्कारों से अलग हो रही है, तो उसके जोड़ने का लिए ये अब हमारे साथ एक कड़ी का काम करेंगे। इनके निर्देशन में हमारे युवाओं के चरित्र निर्माण के शिविर होंगे 22 जिले हरियाणा में। तो ये कदम कदम के साथ, और पानीपत की टीम है, मैं भी परिचय कराऊंगा थोड़ा, वो इसमें सहयोगी रहेगी, हमारे आए हैं। तो अब थोड़ी सी क्रियाएं हैं कि जैसे 5-7 मिनट का काम है। हाँ, तो अभी पहले स्वामी जी की तरफ से जो आज हमारे आचार्य जी वो ब्रह्मा थे, उनको कुछ दक्षिणा आदि और वस्त्र वो देंगे, और उसके बाद उनको जो 4 यजमान बैठे थे उनको कुछ मिठाई देंगे और आचार्य जी के। उसके बाद हम आश्रम की हमारी साधिकाएँ बहनें हैं, वो इनको एक वस्त्र देंगी चिन्ह रूप में कि हम आपको ये दे रहे हैं, हमारे आश्रम का भी ध्यान रखना, या आते रहना। पहले साधिकाओं का होगा, फिर उसका होगा, फिर थर्मल वालों का, पानीपत वालों का 5-4 वस्त्र हम इनको चिन्ह रूप में देंगे कि हम भी आपके साथ हैं, आप अलग न समझिए। पहले मैं स्वामी जी से निवेदन करता हूँ कि ब्रह्मा जी जो आज थे, हाँ दोनों हैं, ये जो ब्रह्मा का भी है और वस्त्र का लो जी, और ये लो, ये मिठाई का डिब्बा भी तो है ना, लो जी, थोड़ा से पड़े। स्वामी जी अगली बार इनके लिए लाल कपड़े लाना, अगली बार लाल कपड़े लाना इनके लिए। बैठे खड़े रहो। अच्छा ठीक है। आचार्य कृष्णदेव जी से निवेदन है, वो भी एक सहयोगी हैं, 2 मिठाई के लड्डू ये दिखा लो। अब जो थर्मल के हमारे पूर्व प्रधान आर्य समाज के, जहाँ मेरा थोड़ा निवास है, जो मेरी रक्षा करते हैं, ये आएंगे और पहले ये अपना यजमान बने थे, एक मिठाई का डिब्बा स्वामी जी से लेंगे, फिर ये अपने वस्त्र देंगे। पहले इनका काम हम करवा रहे हैं। लीजिए, आओ जी, कोई बात नहीं, 40 में होंगे, अच्छा हो गया। भूख लग रही है क्या? हमें मानने की जरूरत नहीं, आप चिंता मत करो, भोजन कोई बात नहीं, एक दिन में मर रहे हैं क्या? अब हमारे जो हैं पानीपत के जो एक एसडीओ हैं, हाँ हाँ दूंगा, रामपाल जी आएंगे, प्रिंसिपल साहब आएंगे, उनकी टीम है, वो आएंगे, 4-5 व्यक्ति हैं। तो ये क्या हैं, एसडीओ हैं, ये भवन निर्माण और रोड के, ये सड़क का है ना, उसके अधिकारी हैं, और इनका बहुत सहयोग है। मैं परिचय दूँ, ये तो रामपाल जी हैं एसडीओ, ये प्रिंसिपल है हमारे स्कूल में, और ये वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक भी हैं साथ में, जहाँ 2500 बच्चे हैं, और ये उसके प्रिंसिपल हैं मनीष जी, और ये साथी आप आगे आइए। तो इनको ये थोड़ा सा एक डिब्बा दे रहे हैं, मैं ताकि जाते जाते मीठा मुँह कर लेंगे, और तो हमारे पास कुछ है नहीं। वो प्रसाद आया हुआ है, प्रसाद मिल जाएगा, छूटेगी आपकी। हो गया, 1 मिनट, अब 5-4 मिनट और लेके, ज़्यादा नहीं लेगा, 12 बजे रहो। बैठिएगा, आप बैठिएगा। अब स्वामी जी तो बैठ जाओ, माला न उतार लो, बेशक या गा ले लो गल में। अब मेरा आश्रम की माताएं बहनों की तरफ से, साधिकाओं की तरफ से, मैं हमारी मंत्री हैं लतिका जी से, संतोष बहन जी आदि और तो वो एक वस्त्र भेंट करेंगी स्वामी जी को कि आँख चिन्ह रूप में, और तो आपका क्या कर सकते हैं, कभी जरूरत पड़े तो पहनते रहना ही हमारा बहनों का। आओ संतोष बहन जी आ जाओ, और बहन जी आ जाए, वो भी तो थी दूसरी।
लो आओ ना बहन जी, आप बैठे हो, आप बताओ। इसी लाइन की पथी काट दो तो लो जी फोटो लो जी, इस तरह से हो जाओ एक बार, जल्दी करो, जल्दी करेंगे। हमारे आश्रम साधक जो पुरुषों की ओर से सदानंद आर्य जी और आर जी गुप्ता की तरफ से निवेदन है कि वो आए। सदानंद जी आइएगा जल्दी, और आर के गुप्ता जी हों या और कोई भी हो तो आ जाए जरा, एक दो और बैठ हो जाएगा साथ में। आइए आइए जल्दी आइएगा, समय नहीं है। आओ आओ आओ, और आ जाओ ना, आप आओ, कोई तो आओ, एक ही बहुत है, ये दो हो जाएंगे। लो जी सदानंद जी लीजिएगा जरा, दो फोटो ले भाई। ये आर्य समाज थर्मल कॉलोनी का पूर्व प्रधान जागलान जी एक्शन रिटायर हैं, वो भी एक अपनी तरफ से कह रहे हैं भी हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं, एक कपड़ा पहन लेना कभी गर्मी सर्दी में। लो और ये जागलान साहब हैं, ये भी जागलान हैं, एक गांव है एक ही इनका, तो ये भी अपना वस्त्र दे रहे हैं। और आओ मनीष जी उधर हो, लो आओ ना, आप भी आ जाओ, ये दो आदमी और ये टीम है। मान साहब आप भी आओ, इनका लो जी फोटो है, क्योंकि ये टीम यही तो हमें चलाएगी और हमारे पास क्या है। देखिए मैं एसडीओ साहब का थोड़ा सा परिचय दूंगा, बाकी बैठ जाइएगा। आओ, ये नए 2002 में हमने पानीपत में ज्ञानेश्वर से क्रियात्मक शुरू किया था, उससे ये जमान बने थे, आज तक प्रतिदिन घर में ये जोता है। और छोटे मोटे दोस्त थे वो पहले ही छोड़ दिए थे, पूरा आर्य समाज के उसमें बहुत खुशी की बात। हाँ आर्य समाज से ये 3-4 साथी और जोड़ रहे हैं, रामपाल जी समाज, और थोड़ा प्रयास मैं भी कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं भी स्वामी जी को नया वाहन बन रहा है, वो राशि भेंट कर रहे हैं आपको, लीजिए। तिरापः शान्तिरोषधय शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।